गोन और किलुआ एक के बाद एक सभी फाइट जीतने के बाद 50th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं एंड जैसे वो लोग 50 फ्लोर पे पहुंचते हैं वहां पे उनकी मुलाकात होती है ज़ूशी नाम के इस बच्चे से। हाँ, ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है, इनसे छोटा ही है लेकिन ये पावरफुल है। सबसे पहली बैटल यहाँ पे किलुआ वर्सेस ज़ूशी के अंदर होती है एंड हाँ, किलुआ उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन ज़ूशी अचानक से एक पावर को अवेकन करता है। यहाँ पे ज़ूशी बार बार खड़ा हो जा रहा था हारने के बाद भी, लेकिन जैसे ये पावर यहाँ पे किलुआ देखता है, ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसे तुरंत याद आता है कि उसके भाई के पास भी ऐसी ही पावर है। वो एक स्ट्रेंज ऑरा इमिट करता है एंड वो उससे मैच कर जाती है, जिसके बाद किलुआ बोलता है कि बस तेरा बहुत हुआ एंड जिसके बाद वो उसे बहुत ही भारी पंच मारता है एंड रिंग आउट करके जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ज़ूशी अपने मास्टर के सामने, जिसका नाम होता है विंग, उसके सामने होता है एंड उससे माफी मांग रहा होता है कि वो बैटल हार गया, लेकिन विंग उसे समझा रहा होता है कि पावर्स की कुछ लिमिटेशन है, तुम्हें हर जगह उस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब विंग से ये बात जानने के बाद कि एक बहुत ही यूनिक पावर है जिसे कहा जाता है नैन। अब नैन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर यानी कि उसकी ऑरा को कंट्रोल करता है, उसकी लाइफ फॉर्म को कंट्रोल करता है एंड उसका इस्तेमाल करके तुम फाइट कर सकते हो, उसे इस्तेमाल कर सकते हो फाइट्स के अंदर। एंड जिसके बाद विंग उसे समझाता है, लेकिन जिसके बाद किलुआ और गोन बोलते हैं कि हमें भी ये पावर सीखनी है एंड विंग डिसाइड करता है उनको ये पावर सिखाने का। अब विंग यहाँ पे नैन के 4 प्रिंसिपल्स को बताता है। सबसे पहले आता है 10, जिससे कि तुम अपनी ऑरा को पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो डिफेंस के लिए एंड उससे अपने आप को कवर करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सेकंड प्रिंसिपल होता है ज़ेत्सु, जिसके इस्तेमाल से तुम अपनी ऑरा को कंसील कर सकते हो, उसे सरप्राइज कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे ओपोनेंट को तुम्हारी ऑरा के बारे में, तुम्हारे नन के बारे में पता नहीं चलेगा। एंड थर्ड नंबर पे आता है रेन, जिसका इस्तेमाल करके तुम कोई भी पावरफुल हथियार बना सकते हो, पावर बना सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके तुम अटैक कर सकते हो। एंड फाइनल प्रिंसिपल है हात्सु, जिसका इस्तेमाल करके तुम अलग तरीके की पावर जनरेट कर सकते हो एंड ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, यानी कि तुम्हारे पास अलग पावर होगी, मेरे पास अलग पावर होगी, ये तुम आगे जानोगे। अब गोन और किलुआ एक के बाद एक फाइट करते करते 50 फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद 100 फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद 200 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। हिसुका से यहाँ पे जैसे वो लोग मिलते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं, तभी हिसुका एक बहुत ही पावरफुल लेंथ की ऑरा को रिलीज करता है एंड इतनी ज्यादा प्रेशर की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते एंड हिसुका बोलता है कि तुम लोग अभी रेडी नहीं हो 200 फ्लोर पे फाइट करने के लिए। एंड जिसके वहां पे विंग आता है जो कि उन दोनों को एक ऑफर देता है उनको नैन सिखाने का एंड वो दोनों तैयार हो जाते हैं। एंड जिसके बाद सबसे पहले वो उनके लिए नैन का बैप्टिज्म करता है, जिसके बाद उनकी नैन के लिए पावर अनलॉक हो जाती है एंड वो दोनों अब 10 को सीख जाते हैं, यानी कि अपने ऊपर एक शील्ड बनाना। अब जब गोन और किलुआ हिसुका से दोबारा मिलते हैं तब वो लोग अपनी 10 का इस्तेमाल करते हैं, हिसुका के नैन को यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं या फिर कह लो उसको काउंटर कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हिसुका बोलता है बढ़िया, ये तो बढ़िया था। अब गोन आगे बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे हिसुका बोलता है कि ऑब्वियसली तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो और मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अगर इस फ्लोर के ऊपर यानी 200 फ्लोर के ऊपर एक भी मैच जीत जाते हो तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। एंड गोन डिसाइडेड ठीक है मैं तैयार हूँ। एंड जिसके बाद सबसे पहली बैटल होती है गोन के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेपन यूजर को 200 फ्लोर के बाद तुम वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये वेपन ऐसा वैसा वेपन नहीं होता, ये होता है बेब्लेड हो जाओ शुरू। या तुमने सही सुना, यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बेब्लेड्स का इस्तेमाल करता है, लट्टुओं का इस्तेमाल करता है एंड एक इस्तेमाल से वो अटैक करता है गोन के ऊपर एंड ये बैटल बहुत ज्यादा हार्ड होती है एंड ये फाइट गोन हार जाता है। अब गोन जब ये बैटल हार जाता है वो 1 महीने की ट्रेनिंग करता है एंड इन ट्रेनिंग के बाद वो लोग और पावरफुल बन जाते हैं एंड जिसके बाद जब गोन वापस से फाइट करता है उस लट्टू वाले आदमी से, बेब्लेड यूजर से, वो उसको हरा देता है, लेकिन इस बार वो अपनी फिशिंग रॉड लाया होता है जिसके इस्तेमाल से वो टाइल उखाड़ता है। टाइल उखाड़ने के बाद वो लट्टू जो घूमता था वो लट्टू वाला आदमी घूमते घूमते नीचे करता है एंड जिसके बाद गोन उसके ऊपर एक पंच मारता है एंड उसकी जो रॉड होती है जिससे वो घूम रहा था उसी को तोड़कर उसे हरा देता है। एंड ये बैटल जीतने के बाद हम देखते हैं वो लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हैं। जिसके बाद किलुआ की फाइट जिससे हो रही थी वो एक थंडर यूजर था, राइट, हाँ थंडर यूजर। वो पता नहीं अलग से व्हील चेयर पे बैठा था एंड अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके किलुआ से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी किलुआ उस थंडर को अपने अंदर ही अब्सॉर्ब कर लेता है। भाई उसने इतना टॉर्चर झेला है तो उसकी पावर अलग ही लेवल के ऊपर है एंड जिसके बाद वो थंडर का इस्तेमाल करके उसी को मारता है एंड या ऑब्वियसली वो हार जाता है, लेकिन उसे एक और चांस देते हैं एंड जिसके बाद उसकी फाइट होती है गोन से एंड गोन भी उसे मारता है एंड दोनों से मार खाने के बाद वो हार जाता है एंड किलुआ और गोन आगे बढ़ जाते हैं एंड जिसके बाद गोन बोलता है ओके तो मैं जीत चुका, तैयार हो जा हिसुका मुझसे फाइट करने के लिए। एंड हिसुका भी रेडी हो जाता फाइट करने के लिए, लेकिन तभी हिसुका बोलता है ठीक है फिर तुझे थोड़ा और पावरफुल बनना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट फाइट के लिए लोग तैयार तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर तैयार जीत की शुरू हो जाती है बॉम्बिटा पीकर, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं किलुआ और गोन को विंग और चीजें बताता है। अब हिसुका यहाँ पे सीधा गोन को बोलता है कि जगह तेरी टाइम तेरा टैंक मेरी बजाऊंगा मैं तेरे को। एंड हाँ क्या ऐसा ही होने वाला है। अब यहाँ पे किलुआ और गोन वहाँ पे से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं एंड विंग उनको बताता है टाइप्स ऑफ नैन। सबसे पहले प्रिंसिपल बताए थे एंड अब टाइप्स बता रहे हैं, जिनके अंदर सबसे पहले आता है इनहेंसर, इमिटर, इंचेंटमेंट, इमिशन, ट्रांसम्यूटेशन, कॉन्जरर, मैनिपुलेशन एंड स्पेशलिस्ट। तो ये 6 टाइप के होते हैं नैन। एंड हाँ
एंड इनमें से हमारा गोन और किलवा कौन से हैं ये जानने के लिए हम देखते हैं कि विंग उन पे एक एक्सपेरिमेंट करता है, जहां पर वो एक कांच की ग्लास रखता है जिसमें वो फुल पानी भर देता है, उसके ऊपर एक पत्ता रखता है एंड जिसके बाद वो दोनों उसको टच करते हैं अपनी नैन से। अब गोन यहाँ पे अपने नैन का इस्तेमाल करके जब पानी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करता है जिससे कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है एंड वाटर ओवरफ्लो होने के बाद हमारे को पता चलता है कि गोन एक इनहेंसर है। अब आगे किलुआ जब एक्सपेरिमेंट करता है तब उसकी जो पानी का टेस्ट होता है वो चेंज होकर मीठा हो जाता है एंड जिसके बाद में पता चलता है कि किलुआ एक ट्रांसम्यूटर है। एंड फाइनली ज़ूशी, जिसके बारे में तुम्हें जानना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ वो एक बहुत ही पावरफुल नैन यूजर हो सकता है क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो होती है मैनिपुलेशन। हाँ वो एक मैनिपुलेटर होता है। अब गोन और किलुआ को यहाँ पे एक सरप्राइज मिलता है जो कि ये होता है कि जो विंग होता है वो भी एक एग्जामिनर होता है जो कि फाइनल स्पेशल एग्जाम ले रहा होता है जहाँ पे उनको नैन सिखाना होता है। एंड हाँ यहाँ पे हमारे हीरोज ने नैन सीख लिया लेकिन उनके साथ साथ बाकी एप्लीकेंट्स ने भी नैन सीख रखा है। एंड आफ्टर सम वीक्स अब हम देखते हैं कि अपने गोन वर्सेस हिसोका की फाइट स्टार्ट होती है। रेफरी यहाँ पे बता दे कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर हम तुम्हें जज करेंगे एंड साथ में तुम्हें उसमें पॉइंट्स मिलने वाले हैं एंड जीतने के लिए तुम्हें चाहिए टोटल 10 पॉइंट्स। एंड यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है हिसोका वर्सेस गोन के अंदर। गोन यहाँ पे सबसे पहले हिसोका से बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है लेकिन फाइनली वो टाइल का इस्तेमाल करके कुछ अटैक करके अड़ंग बड़ंग करके हिसोका के ऊपर एक पंच लैंड तो कर देता है लेकिन हिसोका को ये पंच लगने के बाद उसे ऑर्गेजम्स आने लगते हैं। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है एंड जिसके बाद वो अपने बंजी गम का इस्तेमाल करता है जो कि उसकी नैन एबिलिटी होती है एंड उसके इस्तेमाल से वो बहुत ही बुरी तरीके से मारता है अपने गोन को। लेकिन मार खाने से पहले जो बैज अपने गोन के पास होता है हिसोका का वो उसे लौटा देता है लेकिन वो उसे छू मंतर कर देता है अपनी मैजिक से एंड जिसके बाद गोन को वो बहुत ही ब्रूटली मारता है एंड ऐसे स्मैक मारता है जिसके उसके पॉइंट्स लगातार बढ़ने लगते हैं एंड फाइनली हिसोका ये बैटल जीत जाता है 11/4 से, यानी कि हिसोका के पॉइंट्स होते हैं 11 एंड अपने गोन के पॉइंट्स होते हैं 4। अब हिसोका से 2 लात और 2 कूसे खाने के बाद ये वाला आर्क खत्म होता है एंड जिसके बाद हेवेंस अरीना आर्क खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी आर्क, नहीं यॉर्क न्यू सिटी आर्क। हाँ मतलब न्यूयॉर्क का यॉर्क न्यू बना दिया, जो भी है।